हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आपने भी किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है और अब आप उसकी ईएमआई पे नहीं कर सकते हो, आपको अब उसकी ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हो या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है जिसके कारण से आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, कोई साधन नहीं बचा आपके पास कमाई का जिसके कारण से आप लोन की ईएमआई नहीं भर सकते हो। चाहे आपने लोन किसी बैंक से लिया है, फिर किसी एनबीएफसी कंपनी से लिया है, आपने लोन कहीं से भी लिया और आर्थिक तंगी के कारण से आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, लोन की ईएमआई समय पर नहीं भर पा रहे हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है। और अगर आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है। और लोन डिफॉल्ट के लिए आरबीआई के क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है, उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स आप देरी न करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप जब भी लोन डिफॉल्ट करते हो, किसी भी कारण से आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, कोई भी इमरजेंसी है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने लोन लिया है, कोई क्राइम नहीं किया है कि आप घबराने लग जाते हो। आपके साथ जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सिविल का मामला होता है, कोई क्राइम नहीं है कि आपने कोई क्राइम कर दिया कि आपको अब जेल जाना पड़ेगा, ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली है। तो इसलिए दोस्तों आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आर्थिक तंगी आती है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, या फिर आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, ये सारी आपको जहाँ से आपने लोन लिया है, चाहे आपने लोन बैंक से लिया है या एनबीएफसी कंपनी से लिया है, तो आपको अपनी जो परिस्थिति है, जो परेशानी आपके साथ वो आपको उनको बतानी है। वह आप उनको मैसेज के द्वारा बता सकते हो, या आप ईमेल के द्वारा बता सकते हो, या फिर आप लीगल तरीके से उनको बता सकते हो। आपने जहाँ से लोन लिया है आपको अपनी परिस्थिति उनको बतानी है, उनको समझाना है कि किस कारण से आप लोन डिफॉल्ट कर चुके हो, किस कारण से आप लोन की ईएमआई नहीं भर सकते हो। और दोस्तों ये सब काम आपको लोन राइट ऑफ होने से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार लोन राइट ऑफ हो जाता है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेकार हो जाती है, और फिर फ्यूचर में आपको कभी लोन नहीं मिल सकता। आप जिंदगी भर कुछ भी कर लो, आपको लोन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपका कोई छोटा लोन चल रहा है 5-10 हज़ार रुपये का, तो आपको वो कैसे न कैसे करके रीपेमेंट कर देना चाहिए। दोस्तों अगर आपका लोन अमाउंट बड़ा है, आपका लोन बड़ा है जिसे आप आसानी से पे नहीं कर सकते और आपके साथ परेशानी चल रही है, तो फ्रेंड्स आपको अपने बैंक और एनबीएफसी कंपनी से बात कर लेनी चाहिए। या तो आप अपने लोन का रिस्ट्रक्चर करवा लीजिए, या फिर आप अपने लोन का टेन्योर बढ़वा लीजिए, जिससे कि आपका जो ईएमआई का बर्डन होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर आप अपने लोन की रिपेमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके घर पर रिकवरी एजेंट आता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपको परेशान करता है, तो आप उसके प्रूफ के लिए एक वीडियो बना लीजिए। आपके घर पर जो भी रिकवरी एजेंट आता है आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वो आपके पास एक सबूत हो जाएगा आगे के लिए। और फिर आप उस रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी जहां से आपने लोन लिया वहां पर उसकी शिकायत कर दीजिए। अगर वो सुनवाई नहीं करते हैं तो फिर आप आरबीआई में कंप्लेंट कर दीजिए। अगर रिकवरी एजेंट ज़्यादा परेशान करता है तो उसी टाइम आप पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुला सकते हो। और दोस्तों अगर आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ज़्यादा परेशान करते तो आपको उसकी कंप्लेंट आरबीआई पोर्टल पर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्लेंट ही नहीं करोगे तो आरबीआई को कैसे पता लगेगा कि वह बैंक या एनबीएफसी कंपनी कैसे लोगों को हरासमेंट कर रही है, कैसे परेशान कर रही है। आप कंप्लेंट करोगे जब तो आरबीआई को पता लगेगा। कई बार क्या होता है कि कोई कंप्लेंट कर देता है, उसका जल्दी रिप्लाई नहीं आता है। दोस्तों आरबीआई के पास बहुत सारी कंप्लेंटें होती हैं जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आपने कंप्लेंट करी है तो उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। इसलिए अगर आपको कोई भी हरासमेंट कर रहा है, किसी भी तरह से कर रहा है, तो आरबीआई को आपको जरूर रिपोर्ट देनी चाहिए। आरबीआई पोर्टल है, वहां पर जाकर आपको जरूर कंप्लेंट करनी चाहिए।
क्योंकि ऐसी बहुत सारी एनबीएफसी कंपनीज हैं और लोन ऐप हैं जिन्हें लोगों की कंप्लेंट के ऊपर आरबीआई ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, उनको बैन कर दिया है। इसलिए आपके साथ कोई भी गलत होता है तो आपको उसकी कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अब जान लेते कि आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, इसके लिए आरबीआई के क्या दिशा निर्देश हैं। दोस्तों अगर आप लोन डिफॉल्ट कर चुके हो और बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, आपको धमकी देते हैं, आपको परेशान करते हैं या फिर आपको कुछ गलत बोलते हैं, तो आपको उसकी कंप्लेंट आरबीआई पोर्टल पर जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको किसी लीगल एक्सपर्ट को वह चेक करवाना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई भी नोटिस आता है तो आप उसको कंफर्म कर ले कि वह जेन्युइन है या फेक है। अगर वह रियल है तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए। आपको अपनी परिस्थिति के बारे में बैंक या एनबीएफसी कंपनी को ज़रूर बताना चाहिए, जो भी आपकी कंडीशन, आप किस तरह से, किस कारण से, कोई इमरजेंसी है या फिर आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, किस कारण से आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर सकते हो, वह रीजन आपको बैंक या एनबीएफसी कंपनी से जहां से आपने लोन लिया है उसको जरूर बताना चाहिए। अगर आप खुद रिप्लाई नहीं दे सकते हो लीगल नोटिस का तो आपको लीगल एक्सपर्ट की मदद लेकर उसके द्वारा आपको उस लीगल नोटिस का रिप्लाई जरूर करना चाहिए। और दोस्तों अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको लोन की रिपेमेंट जरूर करनी चाहिए। आप लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार लोन डिफॉल्ट कर जाते हो तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। आपको कभी ज़िंदगी में फिर लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका सिबिल होता है वो बहुत ही डाउन हो जाता है, आपकी सिबिल हिस्ट्री बिल्कुल बेकार हो जाती है। और दोस्तों अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, कोई इमरजेंसी है या फिर आपके पास कमाई का कोई साधन नहीं है जिसके कारण से आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर सकते हो, तो उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।